लिखते हैं टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। देखिए टॉर्क अबाउट एन एक्सिस अगर हम लोग इन जनरल वे में लिखें ना तो बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, एक्सिस के लिए लिखेंगे और इस तरीके से हम लोग कुछ भी मान लें, समझ रहे हैं। और मैं ऐसे भी मान लेता हूँ और मैं इस तरीके से भी मान लेता हूँ, ये भी हम लोग मान लेते हैं। चलिए ये ए रहा, ये बी रहा और पार्टिकल आपका जो भी p है, मास इनटू वेलोसिटी, आप समझ ही रहे हैं। तो हमें एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क लिखते हैं वो यही लिखते हैं कि आर ऑफ ए ओ के, मतलब जहां पर भी ये है उसका किसी भी पॉइंट ओ के अबाउट आप लिख डालिए, हाँ, है ना। और क्रॉस पी, हाँ, इसका वही कंपोनेंट चाहिए जो पैरेलल टू किसके हो जाए, ए बी। हाँ जी बिल्कुल, हमें यही काम करना होता है यहाँ पर भी, समझ रहे हैं। तो हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये चीज़ हमारा आ जाएगा कि जो भी आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, हाँ, ऑफ दिस क्या बोलेंगे पार्टिकल, तो आप उसका जो भी कंपोनेंट आएगा आप उसका पैरेलल कर देंगे एक्सिस के। मैंने इसको मैथमेटिकली भी टॉर्क वाले में लिख के समझाया था कि हम लोग अगर इसको लिखें तो ये आर, सॉरी थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं हम, इस ए को कुछ और लिखना पड़ेगा, है ना। मैं इसको करता हूँ और यहाँ पर भी ये, हाँ, तो ये जो चीज़ हम लोग लिख रहे हैं मैं इसको ए बी, चलिए सी लिख देता हूँ तो ये सी ही होगा, है ना। एक्सिस हमारा ये चीज़ है तो इसको हमें ये, हाँ, ऐसा बात है। तो अगर हम लोग लिखेंगे इसके लिए तो आर जो भी लिख रहे हैं, हाँ, क्रॉस पी लिख दिया, हाँ, डॉट कर लीजिए आप ए बी से, तो बिल्कुल ये उसके एलोंग मिल गया एंड फिर से बोल रहा है कि वो आप उसी के एलोंग लिखिए, मतलब ये इस डायरेक्शन में और ये आपका आ जाएगा, समझ रहे हैं। मतलब बात ऐसी आ रही है कि देखिए पहला काम तो ये होता है कि अगर हम लोग ऐसा लिख रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट करने से क्या होता है कि वो उसी के, मान लो कि टॉर्क किसी अदर डायरेक्शन में है तो आपको डॉट प्रोडक्ट करने से वो उसके एलोंग दे देता है। तो ये तो मैग्नीट्यूड आ गया आपका यहाँ से यहाँ तक, और उसका जो कंपोनेंट जो भी है वो किधर, एलोंग द एक्सिस। तो ये दिखाने का या मैथमेटिकली परफॉर्म करने का तरीका है। नाउ अगर हम लोग इस चीज को थोड़ा और लिखें तो देखिए अगर हम लोग सीधा सीधा इस पर बात करें ना तो पहले हम लोग लिखते हैं कि फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन के लिए कैसा आएगा, या आप बाकायदा आप इस चीज को हमेशा कर सकते हैं जैसा कि हम लोगों ने टॉर्क में भी करा था, या आप इतना ही ढूंढा करिए एक्सिस में कि जो आर हो वो परपेंडिकुलर हो, हाँ, पी जो हो वो परपेंडिकुलर हो, और ये सारे के सारे जो हैं वो परपेंडिकुलर टू किसके होने चाहिए, ए बी, या जो भी मान लीजिए आपका एक्सिस, समझ रहे हैं। तो ये इसी तरीके से ढूंढना है कि जब तीनों चीजें आपके परपेंडिकुलर आ जाएं, मतलब आर, एक्सिस एंड जो वेलोसिटी है या लीनियर मोमेंटम वो आपके म्यूचुअली फिर से क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। तो वो आपका वही कंपोनेंट बचेगा जैसा कि हम लोगों ने टॉर्क का देखा है। और अगर आपको डिफरेंट पैरेलल हो जाए या पास हो जाए तो ये तमाम चीज़ें आपका यहाँ पर वैलिड है। अगर ज़्यादा दिक्कत आए तो आप टॉर्क वाला जो सिचुएशन है तीनों चारों वो आप जरूर रिवाइज करिएगा, एज इट इज आएगा। और हमें फोकस इस बात पे कर जाना है कि हमारा ये जब तीनों परपेंडिकुलर होगा तभी हम वो चीज लिखेंगे। नाउ मैं बोलूंगा कि इसको हम लोग ना एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं, और हमें पता भी चल जाएगा। नाउ आगे चल के हमें टॉर्क का जो रिलेशन लिखना है वो ये भी आता है कि अगर हम लोग लिखें रिलेशन बिटवीन टॉर्क
एंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो आपका आता है वो हम लोग टॉर्क इक्वल्स टू डी एल बाई डी टी लिखते हैं। इनफैक्ट इट्स अ वेक्टर रिलेशन। हाँ जी बिल्कुल। तो टॉर्क इक्वल्स टू डी एल बाई डी टी। देखिए जैसे आपको फोर्स इक्वल्स टू लिखते हैं, हम लोगों ने ऐसा लिखा था, फोर्स इक्वल्स टू हम लोग नहीं लिखते हैं क्या, dp बाई dt। तो ये भी हमारा वेक्टर फॉर्मेट में था। हाँ जी बिल्कुल होता है। तो वेक्टर फॉर्मेट में अगर हम लोग फोर्स को इतना लिख सकते हैं तो टॉर्क भी बिल्कुल सिमिलर वे में ऐसा आता है। नाउ ये तो जो मैथमेटिकल रिलेशन है या डायनेमिक्स वाला जो रिलेशन है हम लोग तो डिटेल में पढ़ेंगे पूरे हर वेराइटी का ब्लॉक और ये सब। बट द थिंग इज कि ये रिलेशन हमारा अब स्टार्ट हो रहा है। आइए जरा अगर थोड़ा आगे बढ़े तो हम लोग लिखते हैं मोशन को स्पेशलाइज्ड करके फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, समझ रहे हैं। फिर हम लोग कॉम्बिनेशन पर आएंगे। तो मैं यही लिख रहा हूं एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस। हाँ ऐसा लिख रहे हैं, फॉर फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। ये हम लोग फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन के लिए अभी बात कर रहे हैं। हाँ और फिर हम लोग आ जाएंगे इन जनरल जो भी रहेगा इस तरीके से। फिलहाल हमारा ये आ रहा है। हाँ और आप चाहें तो ए और बी लिख रहे हैं तो लिखिए बाकायदा, और से कि हम लोग इसको ओमेगा से रोटेट करें, राइट ना। तो अगर आप एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस लिखेंगे, हाँ तो देखिए एक एक करके करते हैं। तो अगर अपन मान लें कि कोई एक मास पार्टिकल है m1, हाँ जी, उसकी यहाँ से डिस्टेंस जो है वो हम लोग मान लेते हैं r1। हाँ तो हम जानते हैं कि ये आपका ऐसा कुछ सर्कुलर मोशन करेगा ना, नहीं बिल्कुल। तो ये अगर ये सर्कुलर मोशन इस तरीके से कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी को ओमेगा इंटू r1 हम लिखेंगे। हाँ और अगर आप ऐसे मान रहे हैं ये अंदर अभी जा रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है आपका ऐसा है, हाँ गलत नहीं, इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन। हाँ ये लिखने का तरीका है, समझ रहे हैं ना। तो ये v1 आ गया हमारा। हाँ सिमिलरली अगर आप बात करेंगे आप देख लीजिए r आपका इधर है, हाँ और वेलोसिटी मतलब p जो है वो अंदर है, तो r क्रॉस v ये ऊपर आ रहा है। ध्यान दीजिए L1 ये आपका ऐसा आ रहा है, हाँ इस पार्टिकल का। एनीवे अगर मैं दूसरा मानता हूं कि ये चलिए हमारा आ गया आपका m2, इसकी डिस्टेंस को हम लोग से r2 मान लेते हैं, और ये जितने बड़े सर्कल में घूम रहा है बिल्कुल ये भी आपका सर्कुलर मोशन करेगा ही। हाँ तो हम लोग ऐसे लिख रहे हैं। अगर इसकी वेलोसिटी को लिखोगे तो वो ओमेगा इंटू कितना r2, ध्यान से। और ध्यान दीजिए क्या r इधर एक्सिस से इधर, जानबूझ के हमने बोला है कि आप ना एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले सकते हो और उसी के अबाउट निकालना, तुम जानबूझ के सब परपेंडिकुलर वाला चाहिए। हाँ इधर r है, वेलोसिटी मेरा बाहर की तरफ, देखिए अगर ऐसे घूम के आ रहा है तो बाहर आएगा क्योंकि एक्सिस मेरा ये है। तो r क्रॉस v करिए, फिर से ये ऊपर आ रहा है एक ही डायरेक्शन में ना। तो अगर आप यहां पर लिखोगे तो ये तुम्हारा L2 भी इधर ही आ रहा है। हाँ वेलोसिटी आपका ऐसा है आउट ऑफ प्लेन, हम लोग ऐसा लिखते हैं, है ना, ये जो भी आप लिख रहे हैं। नाउ थर्ड अगर और आप लिखोगे, आप इसी तरीके से मेरे ख्याल से आप मैटर को समझ चुके हैं। ये m3 हो जाएगा, ये आपका r3 हो जाएगा, ये अगेन ये सर्कुलर मोशन घूमेगा। ये अगर आपके लिए ये लिखेंगे तो ये आपका L3 भी इधर ही आएगा क्योंकि V3 ओमेगा इंटू कितना r3। हाँ ना
तो अगर हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे तो ये आ रहा है R1 क्रॉस P1 या हाँ लिखिए, फिर आप R2 क्रॉस P2, हाँ, और हम लोग इस तरीके से लिखते चले जाएं R3 क्रॉस P3 एंड सो ऑन। हाँ जी ना, तो अगर आप ये लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका, देखते जाइए, R1 M V1 एंड साइन 90, R2 M2 M1 M2 है ना, M1 M2 V2 साइन 90 प्लस R3 M3 V3 साइन 90, हाँ जी, प्लस सो ऑन। देखिए सबके सब जो साइन है वो 90 है, जो भी आप एंगल देखेंगे तो आपका जो है R1 हाँ परपेंडिकुलर टू किसके, V1 एंड सो ऑन, मतलब सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही है। नाउ तो हम लोगों ने ये बात तो सर्कुलर मोशन से ही पढ़ रहे हैं कि जो वेलोसिटी होगा, रेडियस होगा, वो तो सर्कुलर मोशन में हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है। खैर हम बातों को बोलते चलते हैं, बट द थिंग इज लिखें तो वो आ रहा है R1 M1 V1 मतलब ओमेगा R1 प्लस R2 M2 V2 ओमेगा R2 प्लस R3 M3 V3 ओमेगा एंड R3 एंड सो ऑन। नाउ आप एक्सिस लिख रहे हैं, ये देख लीजिए, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस एंड ओमेगा, हाँ, ये आपका आ गया MI RI का स्क्वायर, हाँ, और बाद में ओमेगा, हाँ जी, L एंगुलर मोमेंटम। कुछ याद आ रहा है कि MI RI होता क्या है, हाँ जी, MI RI क्या होता है, हाँ, I ओमेगा। तो हम लोग इसी को लिखते हैं I और ये हमारा ओमेगा। तो आप आ जाइए, क्या बोला जा रहा है कि एंगुलर मोमेंटम जो आ रहा है वो MI RI का स्क्वायर, हाँ, सम, ठीक है ना, और ओमेगा। तो ये I एंड ओमेगा, ध्यान से क्या हुआ है, जब जब जो चीज़ें हम लोगों ने लिखा है ये MI RI, ये है क्या, R1 R2 R3, ये सब डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ क्या, रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है, हाँ, तो जिस एक्सिस के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं उसी एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मतलब कि अगर ये हमारा एक्सिस ए बी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम है तो ये हमारा ये भी किसके अबाउट होगा, हाँ, ठीक है। अगर आप लिखोगे तो वो इतना भी आ जाता है, बिल्कुल, हाँ। नाउ अगर चाहें तो H और H लिख देते हैं हम लोग। H को लिखते हैं हिंज। हिंज का मतलब ये हो गया कि फिक्स्ड एक्सिस, समझ रहे हैं, और इसका कोई ज़्यादा माने मतलब नहीं है, समझ रहे हो। तो आप चाहें तो इस एक्सिस को हम लोग हिंज बना सकते हैं, ए बी को हम लोग हिंज लिख रहे हैं, और ए बी जो है वही हमारा एक्सिस है, हिंज है, हाँ, और ये एच है, हाँ। तो और इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस फिक्स्ड एक्सिस को दिखाने के लिए हम लोग हिंज बोल रहे हैं। याद ये रखना है कि जिस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम है उसी एक्सिस के अबाउट हमारा क्या होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ। ओमेगा का जहाँ तक बात है तो ओमेगा को हम लोग समझ चुके हैं कि इसके एक्सिस से कोई मतलब नहीं बनता है, स्पेशली अगर आप रिजिड बॉडी की बात करते हैं, है ना। तो हमें उस पर टेंशन ही नहीं लेना है, ओके। सो बाय दिस वे एंगुलर मोमेंटम, हाँ, अबाउट एन एक्सिस रिजिड बॉडी का आई ओमेगा आ गया है, समझ रहे हो। और आप वैसे भी इन जनरल लिख सकते हैं। चलिए एक और सवाल हम लोग लिखते हैं और फिर हम लोग आएंगे इस पर, है ना। लिखते हैं,
a particle is projected under gravity as shown in the figure। चुपचाप आप एक ऐसा ड्रॉ करते हैं और हम लोग आ जाते हैं, ठीक ना। बाकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको लिख भी रहा हूँ और हम बताएंगे भी। एक्स वाई तो आप समझ रहे हैं, एक्स क्रॉस वाई ये मेरा जेड एक्सिस आ जाएगा। चलिए इसको ओ भी लिखते हैं, राइट। और मास भी आप मानिए, ठीक है ना, मास दिया हुआ है। एम थीटा और यू अपने को गिवन है। देन फाइंड हाँ एंगुलर मोमेंटम हाँ जी, चलिए पहला मैं लिख रहा हूं कि अबाउट वाई एक्सिस, हाँ, और दूसरा हम लोग लिख रहे हैं अबाउट जेड एक्सिस। बताइए, तो देखिए अगर हम अबाउट वाई एक्सिस लिखेंगे और किसी भी इंस्टेंट पर लिखें, मैं सॉल्यूशन लिखता हूं। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि एल वाई लिखना है तो मैं बोलूंगा कि तुम आर परपेंडिकुलर ढूंढ लेना, पी परपेंडिकुलर ढूंढ लेना, और ये सब परपेंडिकुलर हो जाएं किसके, एक्सिस के, परपेंडिकुलर टू जो भी है एक्सिस। हाँ, तो आप ध्यान दो, टॉर्क वाला भी अगर आप थोड़ा रिकॉल करेंगे तो होता क्या है कि अगर ये पास हो जाएं आपका कहां से, एक्सिस से। देखिए ध्यान दीजिए क्या है कि एनीवे ये जो है तो एक्स वाई प्लेन में माना है हम लोगों ने, जो प्लेन जिसमें फेंका है वो एक्स वाई है, वर्टिकल को वाई। हाँ, तो ये तो क्रॉस कर जाएगा लाइन ऑफ एक्शन, तो उसका सीधे जीरो हो जाएगा। आर परपेंडिकुलर ही हमारा क्या हो जा रहा है, यही हमारा क्या हो जा रहा है, जीरो, एज लाइन ऑफ मोशन, है ना। लिखेंगे हम लोग line of motion passes through what, axis of rotation, और हम लोग ये चीज बाकायदा जीरो कर देंगे, सीधे हो गया। चलिए जीरो, एल वाई जो है वो जीरो आ गया। हाँ, नाउ अबाउट जेड लिखना है। जेड कैसे लिखेंगे, तो देखिए जेड लिखने के लिए अगर आपको किसी टाइम पर बोला है तो जेड से आप डिस्टेंस परपेंडिकुलर कैसे लिखेंगे। देखिए एक्सिस से डिस्टेंस परपेंडिकुलर लिखने के लिए आपको समझ होनी चाहिए, या आप समझिए कि हमें जेड एक्सिस से डिस्टेंस लिखना होता है तो एक्स और वाई आएगा, समझ रहे हैं। सिमिलरली देख लीजिए ना, ये हमारा एक्सिस है, समझ रहे हो। तो ये अगर एक्सिस है, ये अगर ये लोकेशन है, तो वहाँ से जो डिस्टेंस आएगा, हाँ, आप जो भी डिस्टेंस आप लिखेंगे ये वाला, आपको समझ में क्या आ रहा है कि ये तो आपका पहले तो आ जाएगा एक्स वाला, हाँ, और ये वाला आपका, हाँ, तो आप समझ में आ रहा है कि ये एक्स और ये वाई, हाँ बिल्कुल, ये आपका जेड एक्सिस से डिस्टेंस होगा। खैर मैं ये सब भी भूल जाता हूं और कुछ नहीं करते हैं। देखिए क्या करते हैं, मैं अगर लिखूं कि हमें लिखना है सेकंड वाला क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड एक्सिस, तो मैं तो आपको बोल दूंगा कि आप चुपचाप आर क्रॉस पी लिख सकते हो, और आप ये कर दीजिए बाकायदा वेक्टर फॉर्मेट में, आपका काम ही हो जाएगा। अब जेड एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो ढंग से लिखिएगा तो आ जाते हैं हम लोग। अगर हम लोग जेड एक्सिस से डिस्टेंस लिख रहे हैं, हाँ, आर जेड लिख रहे हैं, तो वो ध्यान रखिएगा एक्स आई कैप एंड वाई जे कैप ही होगा। एक्स जेड एक्सिस से डिस्टेंस एक्स एंड वाई में आएगा, हाँ बिल्कुल।
तो अगर हम लोग लिखे, होता क्या है ना, चुपचाप आप जो भी लोकेशन होता है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, तो जेड जेड कोऑर्डिनेट तो सेम आ जाएगा, तो जो बचेगा वो एक्स वाई बचता है। और इसी तरीके से हम लोगों ने लिखा भी है कि एक्स जो आएगा वो यू कॉस थीटा इंटू टी, और y जो आता है वो u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ध्यान से ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन में। एंड वेलोसिटी लिखेंगे तो वही आएगा वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप। वी एक्स जो होगा वो u कॉस थीटा होता है, एंड वी वाई जो होगा वो u साइन थीटा इन माइनस जी टी। देखिए ये आप बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूं ना कि बाकायदा आप एक्स वाई में याद रखिए या लिखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए जरा, तो हम लोग एल जेड लिख रहे हैं। आप चाहें तो मास को बाहर कर लीजिए, कर ही लेते हैं, और आई जे एंड के कोएफिशिएंट वेरिएबल है, थोड़ा लंबा चौड़ा होगा लेकिन लिखेंगे हम पूरा। पहले आर आएगा यानी कि u cos थीटा इंटू टी, फिर जे आएगा मतलब u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर एनीवे, और के जीरो आ रहा है। यहाँ पर आएगा x वाला u cos थीटा, और यहाँ पर जो आएगा वो u साइन थीटा माइनस जी टी। और ये z जीरो आएगा, बिल्कुल ना, है ना, लिखेंगे। तो अगर आप बिल्कुल वेक्टर फॉर्मेट में आ रहा है हमारा z, तो m को बाहर रखते हैं। आप देख लो i वाला जीरो ही आना है, j वाला भी जीरो आना है, जो आएगा वो आपका केवल और केवल k वाला आएगा। k वाला लिखिए, तो k वाला लिखेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए u cos थीटा। देखिए थोड़ा ये कैलकुलेशन वाइज लेंदी जा रहा है, एज इन की सारी चीजें मैंने जानबूझ के वेरिएबल में लिखा है, समझ रहे हैं। फिर ये लिखिए u cos थीटा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ जी, ये तो अब आप थोड़ा ध्यान से इसको कैलकुलेट करिए, u साइन थीटा t, और ये वाला टर्म कैंसल हो रहा है, देख लीजिए u cos थीटा u साइन थीटा t माइनस में खत्म, यहां पर आ रहा है माइनस में और ये आ जाएगा आपका प्लस में। तो आ जाते हैं m के कैप तो है ही, u cos थीटा इंटू टी जी, और माइनस, ये तो माइनस में है, और ये प्लस में आ रहा है आपका हाफ u cos थीटा टी स्क्वायर इंटू जी, ये आ रहा है। माइनस कर दीजिएगा तो इतना माइनस में 1/2 बचा रह जाएगा। मैं आगे लिख लेता हूँ, हाँ जी, अगर या इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ा के अगर हम लिखते हैं इसी में, देख लेते हैं, यहीं पर आ जाएगा। तो ये आ गया माइनस 1/2 m u cos थीटा टी स्क्वायर जी, इतना आ गया एल जेड बकायदा। मैं इसको हाफ एम जी यू टी स्क्वायर एंड साइन थीटा एंड सॉरी कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा वाला बचा है, कॉस थीटा। तो ये हमारा आ गया, और ये के कैप तो आप समझ ही रहे हो कि डायरेक्शन बता रहा है, दिस इज आवर मैग्नीट्यूड। माइनस में, बिल्कुल माइनस में आ रहा है। एनीवे मैंने कुछ भी नहीं करे हैं, मैंने चुपचाप एक्स और वाई, आई होप कि हमें प्रोजेक्टाइल का और मोशन का लिखने आता है। आप
डायरेक्टली लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट्स अ मैटर ऑफ सिंपल कैलकुलेशन और कोई बात नहीं हो रही है। हाँ, एनीवे हमारा आंसर है ना। मैं आपको इसी चीज को दोबारा भी सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, और हम थोड़ा देख ही लेते हैं। क्या, देखिए जो आपका ये चल रहा है, हमें लिखना है z के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। तो z के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए आप ये भी लिख सकते थे कि टॉर्क। हाँ, तो अगर आप किसी भी डायरेक्शन पर अगर टॉर्क लिखेंगे तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि मैं किसी इंस्टेंट पे टॉर्क लिखूँ, तो ये रहा हमारा mg, हाँ, और ये रहा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि x। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा ना, अगर आप लिखेंगे तो हाँ इस डायरेक्शन में r और फोर्स नीचे, तो टॉर्क आएगा इनटू द प्लेन, मतलब माइनस के अंदर। तो अगर आप इस तरीके से समझ रहे हैं और ये जा रहा है हमारा ऐसे, तो टॉर्क जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। हाँ, तो आप बिल्कुल है ना, ये एक्सिस, हाँ ऐसे, तो ये एक्सिस हो गया, इससे परपेंडिकुलर आपका x है और उसी के परपेंडिकुलर आपका क्या है, हाँ फोर्स। तो हम लोग अगर इतना लिखें, सेकंड मेथड हम लिख रहे हैं कि सेकंड मेथड अगर हम लिखें तो टॉर्क, जो टॉर्क आता है, हाँ टॉर्क dl बाई dt, बिल्कुल आप लिख लीजिए। तो टॉर्क dl लिखेंगे तो वो dt आ जाएगा। समझ रहे हैं? आप जिस भी एक्सिस के अबाउट जाना चाहते हैं आप लिख लीजिए, तो ये भी आपका z होगा। एनीवे ये आ गया टॉर्क। टॉर्क अगर आप लिखोगे तो टॉर्क कितना है, हाँ कितना, r परपेंडिकुलर इंटू f परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। बिल्कुल, तो ये आ गया x, ये आ गया mg, और ध्यान दीजिएगा ये माइनस में आ रहा है, हाँ के कैप के अकॉर्डिंग। तो आप के कैप लिख सकते हैं या माइनस के कैप में लिख लेता हूँ, या साइन में भी आप ऐसा कर सकते हैं, वेक्टरली लिख लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। तो ऐसा आ गया। एनीवे अगर आप यूज करते हैं तो ये माइनस mgx आएगा। समझ रहे हैं? वेयर x जो होता है वो u cos थीटा इंटू कितना है, t। बिल्कुल, प्रोजेक्टाइल में तो इतना ही आएगा। तो आप यहां से लिख लीजिए, ये आ रहा है माइनस mgx इंटू डी टी। बिल्कुल, हाँ, माइनस mg को बाहर निकाल लीजिए, u cos थीटा इंटू टी इंटू डी टी। हाँ जी, ये सब बाहर निकल जाएगा। हो गया, t 0 से t, किसी टाइम t का बात कर रहे हैं, तो ये आ गया माइनस mg u, हाँ u cos थीटा, cos थीटा को पहले लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो cos थीटा, और ये आ गया टी स्क्वायर बाई कितना, 2। हाँ जी, बिल्कुल ये वही आ रहा है जो हमने जस्ट पहले लिखा था, बट ये थोड़ा सा आपका जो है mg u टी स्क्वायर बाई 2 और cos थीटा, हाँ cos थीटा। हाँ जी, आई होप पहले भी हमारा इतना ही आया था, और ऐसा है कि ये मेथड चेंज करने से, समझ रहे हैं ना, कोई ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है, आंसर में तो बिल्कुल ही नहीं पड़ना। अगर आप चाहें तो वेक्टर फॉर्मेट में आप ये सब लिख सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने देखिए इस साइन को इसलिए मैंने कैरी करा कि आपको डायरेक्शन समझ में आए। समझ रहे हैं ना? वैसे हम लोग मैग्नीट्यूड भी लिख देंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, या ऐसा नहीं है कि अगर पूछा जाए तो हम लोग कंफ्यूज हों, तो वेक्टरली हम लगा सकते हैं। और माइनस लिखने से भी समझ में आता है कि आप मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा, बस ये है कि माइनस लिखने से जो हमारा सेंस है वो अपोजिट हो जाता है ना। तो बाय दिस वे हम लोगों ने टॉर्क अबाउट एक्सिस एंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट एंड एक्सिस लिखा है, और फिक्स्ड एक्सिस का। आगे हमारा टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशन है वो हम डिटेल में आते हैं।